दूर किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहा करता था। वह नौजवान लड़का अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे सभी लोग ताने मारते थे कि तू किसी काम का नहीं, तू जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लोगों की बातें सुन सुनकर वह लड़का परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसके मित्र ने उसे बताया कि पास के गांव में गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए आए हैं। तुम अपनी समस्या लेकर उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। लड़के ने अपने दोस्त की बात मानी और अगले ही दिन गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चला गया और जाकर बुद्ध से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? लड़के ने कहा कि लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मुझे कोई भी नहीं समझता। आज मैं आपके पास अपने जीवन का मूल्य जन आया हूं। आप ही बताएं मेरे जीवन का क्या मूल्य है? फिर बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ, पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं है। लड़का पत्थर को लेकर पहले एक संतरे वाले के पास गया और बोला, इसकी कीमत क्या है? संतरे वाला बोला, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 12 संतरे दे सकता हूं, आगे तुम्हारी मर्जी। फिर लड़का उस पत्थर को लेकर एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे जाओ। ऐसा सुन लड़का उस पत्थर को लेकर चल दिया। आगे रास्ते में उसे एक सोना बेचने वाले की दुकान दिखाई दी। लड़का सोना बेचने वाले के पास गया और पत्थर दिखाया। सुनार पत्थर को देखकर समझ गया कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये बेहद कीमती पत्थर है, और सोच समझकर बोला, मैं तुम्हें इस पत्थर के 1 लाख दे सकता हूं। व्यक्ति ने उसे मना कर दिया तो सुनार बोला, तो फिर 2 लाख में बेच दो। व्यक्ति ने फिर से उसे मना कर दिया। ये सुन सुनार बोला, तो फिर तुम ही बता दो, इसकी कीमत क्या है? जो तुम मांगोगे वो दूंगा। उस लड़के ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। ऐसा कहकर लड़का आगे की ओर चल पड़ा। फिर रास्ते में उसे एक हीरे बेचने वाले जौहरी की दुकान नजर आई। लड़का उस पत्थर को लेकर जौहरी के पास गया और कहा, बताओ इसकी कीमत क्या है? जौहरी ने जब उस बेशकीमती पत्थर को देखा तो पहले उसने पत्थर के लिए एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती पत्थर की परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाया है ये बेशकीमती पत्थर? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये तो बेशकीमती है। ऐसा सुन वह व्यक्ति हैरान हो गया और दौड़ा दौड़ा गौतम बुद्ध के पास गया और जाकर वो सब बताया जो उसके साथ हुआ। और फिर गौतम बुद्ध से पूछा कि अब बताइए मेरे जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध बोले, संतरे वाले को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 12 संतरे की बताई। सब्जी वाले के पास गया तो उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे सुनार ने इसकी कीमत 2 लाख बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। अब ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होता है। तुम बेशक हीरे हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी, अपनी हैसियत से लगाएगा। इसलिए घबराओ मत, जो कोई तुम्हें पहचानेगा वो तुम्हारी वैल्यू को समझेगा। इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हारे अंदर भी कोई ऐसी खास चीज जरूर भेजी है। दूर किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहा करता था। वह नौजवान लड़का अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे सभी लोग ताने मारते थे कि तू किसी काम का नहीं, तू जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लोगों की बातें सुन सुनकर वह लड़का परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसके मित्र ने उसे बताया कि पास के गांव में गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए आए हैं। तुम अपनी समस्या लेकर उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। लड़के ने अपने दोस्त की बात मानी और अगले ही दिन गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चला गया और जाकर बुद्ध से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? लड़के ने कहा कि लोग मुझे बुरा भला कहते हैं,